नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन 10 सवाल जो वॉइसेस से लिए गए हैं। बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को तो आप लोगों को 100% ध्यान से कर लेना चाहिए। तो कहानी कैसे शुरू होगी, मैं आप लोगों के सामने पहले 10 क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर स्क्रीन को रोक कर अटेम्प्ट करके देखिएगा और फिर मैं इनको लॉजिकली आपको तोड़ना सिखाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है भाई। अब इन्हीं क्वेश्चंस को टेक्निकली मैं तोड़ना आप लोगों को सिखाऊंगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा और टेक्निक को आराम से संभाल कर लिख भी लीजिएगा, काम आएगा आप लोगों के एग्जाम्स में। क्वेश्चन 1 हमारे सामने है, दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, इसे हम कहते हैं वर्बल फ्रेज। पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के खूब सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन आप लोगों को देता है। ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोगों को लिखा मिलता है बीन, उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलता है V1 ING। आगे हम समझे तो सिंस या फॉर टाइम एलिमेंट को बताता है। पैसे बनाने के लिए जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमें बीन तो लिखना ही होगा। इस V1 ING को अपन दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक तो बीइंग हो गया और एक थर्ड फॉर्म हो गया। तो बस अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर समझने की कोशिश करें तो बीन और बीइंग दो जगह पर लिखा हुआ हमें मिले, तो बीन और बीइंग यहां भी नहीं है बाबू, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां पर बात हमारी बन गई। यही करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, द पार्सल इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। अब इस लिखे हुए सवाल में हम समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल क्या कहता है, पार्सल इज डिलीवर्ड। मेरे बच्चे, पैसिव का जो डूअर है वही एक्टिव का डूअर हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में नहीं जाएगा, ये भी कट गया अपने आप में। अब हमारे सामने आती है बातचीत, क्या ऑफिस डिलीवर करता है पार्सल को हर रोज? नहीं सर, यहां पर लिखे हुए सेंटेंस का डूअर लिखा ही नहीं है, और जब डूअर लिखा नहीं है तो जनरल डूअर कंसीडरेशन से हम उसके डूअर को मान सकते हैं, चाहे वो समवन हो, चाहे वो एवरीवन हो, चाहे दे हो, चाहे पीपल हो, या फिर कोई भी हो। तो इसी वजह से हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बिल्कुल फिट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, वी शैल हैव डिस्पैच द वेडिंग कार्ड्स बिफोर फ्राइडे इवनिंग। सवाल यहां लिखा है शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। किसी भी मॉडल एक्सिलरी की अगर हम परफेक्ट फॉर्मेट पर लेकर जाएं आपको, तो ये मॉडल एक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्मेट है। पैसे बनाने के लिए आप लोगों को मेरे बच्चों मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव तो लिखना ही है, और परफेक्ट की वजह से आप इसी के साथ बीन और थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, तो ये पैसिव के लिए खास पहचान हो गई। अब मेरे बच्चों, पहले सवाल में यहां पर बीन गायब है, इसी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो शेल हैव हेड, यहां पर हेड लिखा हुआ पूरी तरीके से गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो शेल हैव बी पूरी तरह से गलत हो गया। तो सब गलत, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने यही है, मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म अपनी जगह वैलिड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, द प्लॉट इज बिलीव्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली बाई द कंपनी थ्रू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए मेरे बच्चों, अगर हम इन्फिनेटिव के बारे में बात करते हैं तो 2v1 ये हमारा बेसिक इन्फिनेटिव है, ये हमारे सामने परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इन दोनों की मजेदार बात ये है कि इनसे पहले इनका डूअर हमें लिखा हुआ चाहिए, तो ये एक्टिव की कंस्ट्रक्शन मेंटेन करेंगे। और अगर हम इन्हीं से ठीक पहले नॉन डूअर को मेंशन करें तो मेरे बच्चे हम लोग इस इन्फिनेटिव का पैसे बनाते हैं टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, और बाबू इस टू हैव के साथ लिखते हैं क्या चीज, परफेक्ट की वजह से बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म। चलिए अब इस सवाल की तरफ हम चलते हैं। पहली बात तो ये लिखा है इज बिलीव्ड, है ना भाई, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब इस लिखे हुए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा है एज बिलीव्ड। बिलीव्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। अब हम यहां पर आते हैं समवन बिलीव्ड। मेरे प्यारे नन्हे भाई, बिलीव्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहां से गायब हुआ। अब मेरे बच्चे यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है हेड एक्वायर्ड। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे, हेड एक्वायर्ड लिखा हुआ है, हेड एक्वायर्ड किस कौन मतलब रूल के अकॉर्डिंग आया? आप कहेंगे सर कोई भी सेंस नहीं बनी। दूसरी बात अगर हम समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग, तो बेटा यूजिंग का पैसिव बनाने के लिए बीइंग के साथ यूज्ड होना चाहिए था, तो इसी वजह से ये भी बात अधूरी है। तो हमने सही किसको कहा भाई, ए ऑप्शन को। अब देखो बात मजेदार कैसे हो गई सर, यहां पर हमारे सामने इज बिलीव्ड बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। आगे हम लोगों ने टू हैव बीन एक्वायर्ड को एक्टिव में कन्वर्ट किया तो टू हैव एक्वायर्ड। मजेदार बात क्या है,
है? सर कंपनी पर विश्वास किया जाता है। इस लिखी हुई वर्ब के लिए तो ये पैसिव वॉइस है, तो इस लिखी हुई वर्ब के लिए तो ये नॉन डूअर है। ठीक है मेरे बच्चे, और आगे लिखा टू हैव एक्वायर्ड, आप कहेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव फॉर्मेट में है, तो एक्वायर किसने किया? कंपनी ने ही एक्वायर किया, इसकी वजह से ये डूअर है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हम देखेंगे ध्यान से, टू हैव बीन एक्वायर्ड इलीगली बाय द कंपनी, यानी कि ये डूअर किसका है? एक्वायर्ड का। इस लिखे हुए इनपरफेक्ट इंफिनिटिव का डूअर कौन बन गया? कंपनी। तो ये बात अपनी जगह 100% वैलिड हो जाती है, बाकी सभी ऑप्शंस आपके डिस्कशन से बाहर हुए। क्वेश्चन नेक्स्ट पर काम करते हैं। द रोड कंस्ट्रक्शन इज alleged to have been halted ड्यू टू एनवायरमेंटल वायलेशंस। सवाल को अगर हम ध्यान से समझेंगे, यहां लिखा है इज एलेज्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपने आप में पैसिव है। ठीक है जी, आगे हमने देखा टू हैव बीन हॉल्टेड, पिछले क्वेश्चन की तरह से ही समझ के चलेंगे मेरे बच्चे, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, अब आप ये समझिएगा कि आखिर इस काम को किया किसने। हॉल्ट का मतलब होता है रोक देना, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। अब रोकने का काम किसने किया है ना, ये तो काम करने का कारण है, ड्यू टू एनवायरमेंटल वायलेशंस। रोकने का काम किसने किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज पर जाएंगे। पहली बात हमारे सामने आती है, इट इज एलेज्ड दैट, है ना, इस बात का आरोप लगाया गया है कि अथॉरिटीज हॉल्टेड। अब मेरे बच्चे यहां एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि अथॉरिटीज हॉल्ट तो कर सकती हैं, लेकिन ये आपके सामने एक फाइनाइट वर्ब है, और वो भी कौन से टेंस में? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम परफेक्ट इंफिनिटिव में लेकर जाना संभव नहीं मानते, इसलिए ये चीज तो हमारे सामने से बाहर हुई। ऑथोरिटीज एलिजिडली हॉल्टेड द, अब मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे, फिर से आगे हमारे सामने हॉल्टेड कौन से टेंस में? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को परफेक्ट कैटेगरी में ले जाना अपने आप में पॉसिबल नहीं है। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम काम करते हैं। ये लिखा है कि इसमें आप कहोगे मेरे बच्चे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आने के लिए टू हैव हॉल्टेड अपनी जगह बिल्कुल वैलिड हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है। आपने इस लिखे हुए पैसिव को पैसिव यूं का यूं ही छोड़ दिया, है ना। अब रोकने का काम कौन करेगा? अथॉरिटीज, यानी कि इस इंफिनिटिव जो कि परफेक्ट फॉर्म में है, इसका डूअर यहां पर है। ठीक है ना जी, ये लिखी हुई पहले भी पैसिव ही थी, अब भी पैसिव ही है। पैसिव का नॉन डूअर ये है ही हमारे सामने कि अथॉरिटीज पर आरोप लगाया गया है कि अथॉरिटीज ने रोक दिया है किस चीज को? रोड कंस्ट्रक्शन को। तो वैलिड ये आंसर हमारे सामने आ गया है। अब हमारे सामने फिर से वही दिक्कत आ गई, यहां हॉल्टेड लिखा है, सेकेंड फॉर्म से हम परफेक्ट इंफिनिटिव की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे बच्चे? सी। एक से एक बेहतरीन सवाल है, मजे से सीखेगा। A decision has been taken to have the proposal reviewed by an internal panel। सवाल को ध्यान से समझेंगे। इस लिखे हुए मेरे बच्चों ध्यान से समझेंगे। आप इसको अगर ये सोच रहे हैं कि ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, तो आप यहां थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को फिर से ध्यान से समझते हैं। यहां लिखा है अ डिसीजन हैज बीन टेकन, डिसीजन लिया गया है, पैसिव वॉइस है, डिसीजन लिया गया है। अब डिसीजन लिया किस लिए गया है? यहां इन्फिनिटिव है, ये हमारे सामने क्या है? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव में किस चीज को जोड़ दिया गया है? इन्फिनिटिव में जोड़ दिया गया है कॉजेटिव वर्ब को। इन्फिनिटिव में जोड़ दिया है किसको? कॉजेटिव वर्ब को। देखिए कॉजेटिव वर्ब के नियम को समझिएगा। गेट के बाद अगर कोई डूअर हमें देखने को मिले तो हम इन्फिनिटिव इसके साथ लेकर आते हैं। गेट को अगर हम नॉन डूअर के साथ लेकर आए तो मेरे बच्चे यहां पर हमें थर्ड फॉर्म लेकर आनी होगी। ठीक इसी तरीके से हैव के साथ अगर हम डूअर को मेंशन करें तो मेरे बच्चे हम लोगों को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होगी। ठीक है बच्चे, और अगर हम इस हैव के बाद नॉन डूअर को मेंशन करते हैं, ठीक है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हमें इसका एजेंट, यहां पर भी पैसिव क्योंकि आप बना रहे हैं तो बाई के साथ इसका अपना एजेंट। अब ये चार फॉर्मेट्स हैं, इन्हें कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, डिसीजन लिया जा चुका है टू हैव द प्रोपोजल, प्रोपोजल को क्या कराया जाए? रिव्यू कराया जाए, किसके द्वारा? इंटरनल पैनल के द्वारा। यानी कि ये अपने आप में इन्फिनिटी में कॉजेटिव वर्ब छिपी हुई है, और यहां इसके बाद ये प्रोपोजल खुद को तो वेरीफाई नहीं करेगा, कराया जाएगा, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर है, तो ये पैसिव की वजह से थर्ड फॉर्म है। आप लोगों को इस सेंटेंस को एक्टिव की तरफ लेकर जाना है। कैसे होगी ये बात ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात यहां पर लिखा था प्रोपोजल वाज रिव्यूड बाय। सर रिव्यू के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहां डिसीजन से संबंधित हमें बात कहनी है।
सवाल यहां कहता है दे हैव डिसाइडेड टू गो। सर यहां हैव डिसाइडेड हमारे सामने चल जाएगा, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हैज बीन टेकन डिसीजन या डिसाइडेड हैज हैव के साथ दोनों लगभग सिमिलर काम कर रहे हैं। अब हमारी जो दिक्कत आ रही है वो यहां पर आ रही है, इसने क्या कर दिया, प्रोपोजल रिव्यूड बाय, ये अपनी जगह जा रही है हमारे सामने बातचीत। मेरे बच्चे यहां पर टू गेट लिखा हुआ है, गेट अपने आप में पॉजिटिव वर्ब है, प्रोपोजल यहां पर लिखा हुआ है, गेट के बाद प्रोपोजल क्या है, नॉन डूअर है। अब अगर नॉन डूअर होने की बातचीत हम कर रहे हैं तो नॉन डूअर के बाद थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक काम कर रही है, आगे ये इसका डूअर हो गया। यहां पर बात कुछ कुछ अपनी सहमत हो रही है। इस वाले ऑप्शन में तो मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया और स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो गया। सवाल इसकी अगर हम बात करते तो इज बीइंग रिव्यूड ये तब वैलिड होता मेरे बच्चों जब यहां पर कही गई बात में कॉन्टिन्यूस टेंस होता। कॉन्टिन्यूस टेंस तो है ही नहीं। अब हमारे सामने एन इंटरनल पैनल हैज रिव्यूड द प्रपोजल, इसमें इंफॉर्मेशन अधूरी रह गई। इंफॉर्मेशन किस बात की अधूरी रह गई, डिसीजन लेने की बात तो कही नहीं गई, तो इंफॉर्मेशन अधूरी होने की वजह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है सिक्स्थ के लिए वो बनता है सी फॉर चाइना। करेक्ट है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, कॉजेटिव वर्ब्स का क्वेश्चन पेपर में फंसाता है। द ऑडियंस वॉज मेड टू बिलीव दैट द सियरा वॉज रिवोल्यूशनरी। सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेक अगर हमारे सामने फाइनाइट वर्ब आती है तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले तो बाबू इस मेक को मीनिंग वाइज कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। पैसे बनाने के लिए हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उसके साथ लिखने का काम करते हैं मेड, ठीक है जी। और फिर मेरे बच्चों हम इस लिखे हुए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को इनफिनिटिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनफिनिटिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सवाल क्या कहता है, द ऑडियंस वॉज मेड टू बिलीव दैट द, सर किसने विश्वास कराया, किसने विश्वास कराया, तो आप यहां पर कहेंगे सर यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस में वॉज मेड अगर पैसिव में लिखा है तो हमें इसको एक्टिव में ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेड लिखना होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के अनुसार, है ना बच्चे। तो बिलीव्ड वाली बातचीत अपनी जगह ठीक नहीं जा रही है, फोर्स किसी को किया नहीं गया, कन्विंस किया गया है। कन्विंस करने का मतलब क्या है, किसी को किसी भी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तो आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास ये रही, ये इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इसी मेड की वजह से ये अपने आप में बेयर इन्फिनिटिव है यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सारी बातें सेटिस्फाई ए ऑप्शन ने करी, इसलिए बेहतरीन आंसर ए बनता है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। द चांस ऑफ द फाइल्स बीइंग लीक्ड बिफोर द ऑफिशियल रिलीज वॉज नॉट रूल्ड आउट। रूल आउट का मतलब होता है इस बात की अभी तक संभावना नहीं निकल कर आ रही है ना। रूल आउट का मतलब इस बात को अभी तक समझा नहीं गया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। किस चीज का चांस, फाइल्स बीइंग लीक्ड, है ना, कि फाइल्स को लीक किया गया है बिफोर द ऑफिशियल रिलीज, है ना, ऑफिशियल रिलीज होने से पहले। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझोगे तो यहां लिखा नॉट रूल्ड आउट, है ना, इस बात को समझा नहीं जा सका, इस बात के कारण को नहीं समझा जा सका। तो मेरे बच्चे यहां तो बात नेगेटिव कही गई है ना मेरे बच्चे। नेगेटिव क्या, यहां पर रूल्ड आउट के साथ नेगेटिव लिखा है, आप कहेंगे रूल्ड आउट का इसका मतलब तो या उन्होंने इस बात की वजह को ढूंढ लिया कि लीक क्यों हुआ, कहेंगे नॉनसेंस हो गया सर, वहां नेगेटिव बात आप पॉजिटिव पर तरफ क्यों चले गए। द लीक ऑफ द फाइल्स वॉज रूल्ड आउट, फिर से वही नोट मिसिंग यहां पर है, मीनिंग चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती नहीं कि मीनिंग बदलेंगे आप। समवन डिड नॉट रूल आउट द चांस, यहां पर बात बन सकती है, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ अपने आप में पैसिव है और यहां हम एक जनरल एजेंट को एज्यूम कर सकते हैं, है ना, और जनरल एजेंट कौन है, समवन। इस वॉज नॉट रूल्ड आउट पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव में ठीक तरीके से बना दिया है ना मेरे भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये संभावना हो सकती है। आगे हमें मीनिंग के बेसिस पर जचाना है। द चांस ऑफ फाइल्स बीइंग लीक्ड, बीइंग लीक्ड अपने आप में पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसी बीइंग को हमने वर लीक्ड पैसिव के पैसिव फॉर्मेट में छेड़ दिया, इसको अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। द रिलीज हैपेंड, सर हैपेंड की कहानी अलग तरीके से चली गई, तो ये तो मीनिंग डैमेज हो गया। करेक्ट आंसर यहां पर हमारे लिए स्टैंड करता है सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द अथॉरिटीज आर टू क्लोज द डिपार्टमेंट, इस लिखे हुए सवाल में इसका कोई पैसिव चेंज नहीं होना, इन्फिनिटिव का पैसिव चेंज करना है। डिपार्टमेंट को पहले लिखेंगे, सब जगह लिखा है। इज एम आर एज इट इज अपन को लिखना होगा, यहां इज एम आर है ही नहीं, हटाओ। यहां हैज हटाओ, विल हटाओ, इज सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
क्वेश्चन 10 को देखते हैं। द बिल इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रिव्यूड, है ना, बिल को समझा गया है कि इसको रिव्यू किया गया है बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक। अब मेरे नन्हे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर टू हैव बीन रिव्यूड लिखा है ना, परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव, है ना, और इस लिखे हुए परफेक्ट इन्फिनिटिव के पैसिव को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसका डूअर कौन है, लीगल डिपार्टमेंट है। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन के हम एक्टिव की तरफ जा रहे हैं। द बिल अंडरस्टूड इटसेल्फ, बिल्कुल नॉनसेंस हो गया। इट वाज अंडरस्टूड लीगल डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग, सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मतलब किसी भी तरीके से नहीं कनेक्ट हो पा रहा। द बिल वॉज रिव्यूड, यहां पर बिल को रिव्यू किया गया है ना, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ये हमारे सामने परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव दूर दूर तक कनेक्ट नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज बचती है छोटे बच्चों, हम इस इज अंडरस्टूड को यूं का यूं रखेंगे, है ना, और इस लिखे हुए पैसिव को एक्टिव में टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म की तरफ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। वैसे ये क्वेश्चन हमारे रिसेंट एग्जाम्स के आधार पर ही तैयार किया गया है। क्वेश्चन अपने आप में पूरी तरह से गलत है। लास्ट वीक की वजह से यहाँ क्या गलती है जिसे आप ठीक करेंगे जरूर बताइएगा। इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस को और भी अच्छे लेवल पर तोड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अपना प्यारा बैच, ठीक है जी। और इस बैच में आपके लिए मैथ्स राकेश यादव सर और अभिनय सर, इंग्लिश जयदीप सर और गोपाल सर और पीयूष सर और अरुण सर रीजनिंग, और पूरी टीम आप लोगों को बेहतरीन लेवल पर कंटेंट तैयार करके देगी। मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पक्का कीजिए।